हेलो क्लास। आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। इस सेकेंड लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है? इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इन सारे हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स को क्लासीफाई किया गया है। बट यहाँ मैं जो क्लासीफाई करने का पैटर्न फॉलो करूँगा वो सिंपल वही पैटर्न फॉलो करूँगा जो पैटर्न आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में, प्रिस्क्राइब रेफरेंस बुक में आपका दिया गया है। कोई डिफरेंट मैनर हम लोग ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स. So I am going to classify haloalkenes and haloarenes in very simple manner on the basis of hybridization of carbon. Hybridization of carbon. We know that if the carbon is saturated, that means around the carbon 4 sigma bond present like this, and remove this hydrogen. If the 4 sigma bond around the carbon, then this carbon is called sp3 hybrid carbon. This carbon is called sp3 hybrid carbon. If the around the carbon only 3 sigma bond है ना, only 3 sigma bond and one bond is pi bond, then this carbon is called sp2 hybrid carbon. We know around the carbon if the 4 bond are sigma, then this carbon is called sp3 carbon. If the around the carbon only 3 sigma bond, one bond is pi, then hybridization of this carbon is sp2. If around the carbon only 2 bond is sigma and 2 bond is pi, pi bond is not including to find out the hybridization, only sigma bond is responsible to find out the hybridization. So in this carbon only 2 sigma bond, the hybridization of this carbon is sp. So I am going to classify of haloalkenes and haloarenes in this manner. Hybridization of carbon is sp3, hybridization of carbon is sp2, hybridization of carbon is sp. So on the basis of hybridization, I am going to classify haloalkenes and haloarenes. In the first method of classification, first note या first type of classification, that is sp3 hybrid carbon haloalkenes and haloarenes. So first of all, I am going to classify number 1 sp3 hybrid haloalkenes and haloarenes. That means the carbon at which halogen attach, around these carbon all 4 bond are sigma. Number one normal sp3 hybrid haloalkene. नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, मतलब आपने यहाँ क्या रखा है, आपने लिया CH3X. अगर आप इसको करोगे तो ये क्या है आपका, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है कि नहीं है? आप ध्यान से देख लो, इस कार्बन ये आपका 2 हाइड्रोजन होगा 1 2. आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 कितने सिग्मा बॉन्ड है 4. तो इसको हम लोग नॉर्मल sp3 हाइब्रिड हेलो एल्केन की कैटेगरी में रखेंगे. चाहो तो आप डाई सब्स्टिट्यूटेड भी कर सकते हो. कैसे बेटा? आप लीजिए CH3, यहाँ लीजिए एक हेलोजन यहाँ, एक हेलोजन यहाँ, और ये आपका हाइड्रोजन डाई सब्स्टिट्यूटेड sp3 हाइब्रिड हेलोकेन. आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो. कैसे ट्राई कर सकते हो? CH3CXXX, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग sp3 हाइब्रिड हेलो एल्केन की कैटेगरी में रखेंगे. तो दिस इज द नॉर्मल sp3 हाइब्रिड हेलो एल्केन. नॉर्मल के बाद क्या आएगा? एलाइलिक आएगा. नॉर्मल के बाद क्या हम बात करेंगे? एलाइलिक बात करेंगे. तो चाहे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, इवन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड की अगर हम बात करेंगे, इस पूरे मेथाइल को हटा के इस कार्बन पे हम केवल हेलोजन ही हेलोजन लगा देते हैं,
तब भी ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा बेटा, तब भी ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो इसको sp3 हाइब्रिड हैलो एल्केन की ही कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये sp3 हैलो एल्केन्स sp3 हैलो एरीन्स नहीं होता है, क्योंकि एरीन्स में जिस कार्बन पे हैलोजन लगेगा उस कार्बन पे एक पाई बॉन्ड हमेशा होता है अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी। तो sp2 ही हो सकता है, sp3 हैलो एरीन्स होता ही नहीं। समझ गए कि नहीं? तो होपफुली ये बात आपको समझ में आया। और sp3 अगर हम हाइब्रिड हैलो एरीन्स देखेंगे तो sp3 हैलो एरीन्स भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, देखो नॉर्मल में ही देख लो आप, कैसे देख सकते हो। sp3 हाइब्रिड हैलो एल्केन्स, ये आपने देखा हैलो एल्केन्स। अब आप देख रहे हो क्या, हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीन्स की बात करेंगे तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने कल बताया, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके वहाँ से पहले लेक्चर को देख सकता है। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया जो एरीन्स है, जो एरोमेटिक हैलो एरीन्स है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को मैंने दो कैटेगरी में बाइफर्केट कर दिया था, एक न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स, एक नॉन न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स। तो जो न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स है उसमें हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हुआ दिखेगा। जो नॉन न्यूक्लिएटेड है वो है तो हैलो एरीन्स ही, लेकिन जो हैलोजन के एटम हैं वो डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपको व्हाटएवर एरोमेटिक कंपाउंड उससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, मतलब साइड में किसी भी एल्किल ग्रुप से अटैच है, जो एल्किल ग्रुप बेंजीन के न्यूक्लियस या एरोमेटिक कंपाउंड के न्यूक्लियस से अटैच है। लाइक अब देखो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है, लुक एट द कार्बन एंड द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन इज नॉट sp3, हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2 बिकॉज अराउंड दिस कार्बन ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड 1 to 3, so hybridization is sp2, so it's not justified in the classification of sp3 hybrid haloalkenes and haloarenes। तो haloarenes यहाँ डायरेक्टली न्यूक्लिएटेड वाला नहीं आएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड आएगा। मतलब आपको हाइड्रोजन तो हटाना है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह यहाँ कार्बन को लाना है। कार्बन को लाओगे तो यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, कार्बन को लाया मैंने CH3 लगा दिया, इस कार्बन से हैलोजन अटैच होना है। अगर इस कार्बन के आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो इस कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल मैनर में होगा। देख सकते हो कैसे, अगर आप इसको भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। इस पूरे मॉइटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको पूरे को हम C6H5CH3 भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब देख लो आप, अगर आप करोगे इसको इस तरह से, तो ये जो कार्बन है इससे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 1 इज C6H5 बेंजील ग्रुप अटैच है। अटैचिंग नहीं अटैच है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से कहीं से भी हाइड्रोजन हटाना है। जैसे यहाँ है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए, चाहे इसको हटाइए, चाहे इसको हटाइए, चाहे इसको हटाइए। अगर 1 हटाएंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन्स बन के तैयार होगा। देख लीजिए, चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ हैलोजन ला के ऐड कर देना है, यहाँ आके हैलोजन ऐड कर देना है लाइक दिस। ये हाइड्रोजन ये आपका C6H5, और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो, और आप इस तरह से लिख सकते हो CH2X। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन इन द कैटेगरी ऑफ sp3 हाइब्रिड हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स है, बट हैलो एरीन्स में मैंने बताया न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, एंड दिस इज द नॉन न्यूक्लिएटेड कैटेगरी। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ये क्लासिफिकेशन आ रहा है ना सबके समझ में? वेरी गुड। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आप चाहो तो मोनो के बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड की भी कहानी कर सकते हो। दिस इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन को और हटा दीजिए और उसकी जगह पे क्या ले आइए, हैलोजन। तो एक हाइड्रोजन को और हटाया यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन को और हटाया तो मेरे पास एक वैलेंसी और यहाँ पे क्या हो गई है, एक और वैलेंसी आपकी खाली हो गई है, उसकी जगह पे एक हैलोजन और ले आए। दिस इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन्स, but the hybridization is remain sp3 because around this carbon जिससे हैलोजन अटैच है। क्योंकि हम जब हैलो एरीन्स पढ़ रहे हैं तो सारा नॉमेनक्लेचर, सारा आइडेंटिफिकेशन, सारी बातें
हैलोजन के रिस्पेक्ट में ही हम करेंगे, तो क्लासिफिकेशन भी हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 तब होगा जब उस कार्बन के चारों तरफ केवल 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, पाई बॉन्ड की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा। चाहे मोनो सब्स्टिट्यूटेड करो चाहे डाई सब्स्टिट्यूटेड करो, या कल में फिर से एक हाइड्रोजन और हटा दिया और एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, तो कहोगे सर ये हो गया आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड CH3। यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है sp3। तो हैलो एल्केन भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड तक जा सकते हो, लेकिन हैलो एरिन्स में मोनो डाई के बाद, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के बाद टेट्रा का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक कार्बन पे तो एरोमेटिक कंपाउंड डायरेक्टली अटैच होगा, तभी आप हैलो एरिन्स की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये आपका sp3 आया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो भाई, तो ये आपका दो बातें बताई मैंने, एक बताया एल्किल हैलाइड, एक बताया क्या मैंने, एक बताया एलिफैटिक में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड sp3 है, जो एलिफैटिक है, एलिफैटिक, इस एलिफैटिक में बताया मैंने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो मैंने sp3 बताया वो है आपका एरोमेटिक में, जो है एरोमेटिक में जो मैंने बताया वो है आपका नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। और नॉन न्यूक्लिएटेड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेंजिल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजिल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक एलिफैटिक सॉरी, एंड एरोमेटिक इज कॉल्ड बेंजिल हैलाइड। और एरोमेटिक में भी कौन सा, नॉन न्यूक्लिएटेड, जो कल मैंने बताया था आपको न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड के बारे में। न्यूक्लिएटेड में आपका जो भी एरोमेटिक मॉइटी होगा, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसके ही कार्बन पे डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड है तो एरोमेटिक, लेकिन नॉन न्यूक्लिएटेड में जो एरोमेटिक मॉइटी होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच नहीं होगा। तो ये मैंने एलिफैटिक एरोमेटिक बताया, इसको एलाइल एल्किल कहते हैं, इसको बेंजिल कहते हैं। अब एक और हम इसके बाद देखेंगे, sp3 के बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो क्या है आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन के बारे में। दूसरा देखेंगे sp2 हाइब्रिड कार्बन, मतलब जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए sp2, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए sp2। तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 कैसे होगा, अब उसी कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी आपका sp2 हो सकता है। और एक बॉन्ड इधर लग गया, मतलब इस कार्बन के चारों तरफ 3 ही सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, तब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो ये आपका दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, और एक पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो जो एलिफैटिक है वहाँ हम लोग क्या बात करें, उसको कहते हैं बिनाइल हैलाइड, उसका एक नाम है बिनाइल हैलाइड, है ना। और जो एरोमेटिक होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स, मतलब जो एरोमेटिक मॉइटी है उससे डायरेक्ट आपका हैलोजन एटम अटैच होता है। तो आप देख लीजिए बिनाइल में, बिनाइल में क्या होगा, जैसे आपने लिखा जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, आप देख सकते हो सारी बातों को। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिनाइल हैलाइड,
विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। जैसे अगर चाहो इसकी जगह आप क्लोरीन लगा सकते हो, तो आपने लिया CH2CHCl, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। दिस इज द जनरल नेम, विनाइल क्लोराइड। बट इसका आयुपेशी में जाओगे तो कहोगे सर 1 क्लोरो इथीन। आईपीसी में नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथीन, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जनरल में? हैलो एल्कीन, हैलो एल्कीन। दिस इज कॉल्ड हैलो एल्कीन्स। तो सिंपली अगर हम sp2 की बात करेंगे तो यहाँ हमारा हैलो एल्कीन नहीं आ रहा है, यहाँ हैलो एल्कीन आ रहा है, बट आ रहा है हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक sp2 में। यही बात आपका निकल के आएगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आए, विनाइल की बात समझ में आई। अगर एरोमेटिक हम देखेंगे, एरोमेटिक में जो भी आपका एरोमेटिक मॉइटी होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे, सबको पता है कि हर एक जगह कार्बन है, कहीं भी कार्बन रखो उसके हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड आपको दिखना ही दिखना है। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन आपने जैसे इस तरह से लगा रखा है लाइक दिस, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन को लाना है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 ही है, और हर एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है। तो दिक्कत क्या है आपको? हाइड्रोजन को हटाओ, हेलोजन को लाओ। तो अगर हेलोजन को लाओगे तो लाओ हेलोजन, यहां हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा हेलोबेंजीन। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन रहेगा तो आयोडोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। तो ये है विनाइल हैलाइड, ये है न्यूक्लिएटेड हैलोएरीन्स। तो एक एलोफेटिक है, एक एरोमेटिक है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। sp2 के बाद sp3 पहले पढ़ा, फिर sp2 पढ़ा, फिर अब हम लोग देखेंगे sp हाइब्रिड कार्बन। यहाँ जो हम देखने जा रहे हैं हाइब्रिडेशन sp2 के बाद, वो देखने जा रहे हैं क्या? वो हम लोग देखने जा रहे हैं sp हाइब्रिड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। हेलो एलेन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में हम लोग देखेंगे sp3। क्या देखेंगे बेटा? sp3 हाइब्रिड कार्बन के बारे में देखेंगे। सॉरी, sp3 हो गया, sp3, sp2, sp बचा, sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिड की क्या खास बात है? जो भी मेरा कार्बन होगा, उस कार्बन पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड इस तरह से, एक सिग्मा बॉन्ड कहीं यहाँ, और 2 पाई बॉन्ड के। सिंपल सिंपल का मतलब क्या निकल के आया? सिंपल मतलब निकल के आया कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा, उस कार्बन पे केवल और केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर 2 बॉन्ड सिग्मा है तो 2 बॉन्ड क्या होगा आपका? पाई होगा। तो मतलब अगर मैं ऐसा कोई एल्काइन लेता हूं, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इथाइन कहते हैं, है ना? इथाइन कहते हैं। तो जो इथाइन है आपका, इथाइन है ना, YENE लग जाता है, इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। वहां कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाओ, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडेशन sp, इसका भी हाइब्रिडेशन sp, कहीं से भी आप हाइड्रोजन को हटाइए। तो हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, हुई ना? और यहाँ ऐड क्या कर दीजिए? हेलोजन। हेलोजन को ऐड कर दिया तो हेलो इथाइन नाम हो जाएगा। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे नाम होगा आपका। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो इथाइन हो जाएगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो इथाइन हो जाएगा। यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि sp हाइब्रिड हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में केवल हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा आपको राहत है, थोड़ी राहत बड़ी सांस लेनी पड़ेगी कि हेलो एरीन्स का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं निकल के आता है। क्योंकि जिस कार्बन की हम बात करेंगे उस कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp3 हो सकता है या तो sp2 हो सकता है, sp वाला नहीं मिलेगा एरोमेटिक में। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी।
एक बात और हम लोग बात करेंगे, एक बात और, एलाइलिक थोड़ा सा रह गया है, एलाइलिक हैलो एल्केन्स थोड़ा सा रह गया। फिर से बिनाइल तो बताया मैंने, एलाइल बताता हूँ। एलाइलिक जो होता है वो sp3 कैटेगरी में आता है। तो जो आपने कॉपी पलट रखा है, अगर sp3 आपका दूसरे पेज में sp दूसरे पेज में आया है, फिर से पहले पेज में जाए, sp3 में कहीं थोड़ा सा जगह आपका जो बचा है वहाँ एक बात और देख लेंगे, जिसको हम लोग एलाइलिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखेंगे। और वो एलाइलिक हाइड्रोकार्बन है क्या? वो एलाइलिक हाइड्रोकार्बन sp3 में आता है। तो sp3 में फिर से पेज ही थोड़ा सा पलटना है, पेज पलटना है, पीछे जाना है। sp3 पे आपको sp3 हाइब्रिड कार्बन को देखना है। यहाँ आपको देखना है एलाइलिक, एलाइलिक जो मैंने आपको बताया नहीं, छूट गया। एलाइलिक होता क्या है? जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, भाई उस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए। इसको एलाइलिक इसलिए कहते हैं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। दिस इज द कैटेगरी ऑफ एलाइलिक। बट है तो sp3, क्योंकि अगर इस हैलोजन की बात करेंगे तो हैलोजन के जिस कार्बन से अटैच है बेटा, उस कार्बन पे चारों बॉन्ड आपके सिग्मा है, उसका हाइब्रिडेशन sp3 ही है। बट इसको एलाइलिक कहते हैं, इसका निक नेम एलाइलिक है। जैसे किसी का नाम पप्पू, पिंटू, गुल्लू, बबलू हो, उसी तरह से इसका निक नेम क्या है? एलाइलिक है। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको एलाइलिक कहेंगे। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एलाइलिक जो मैंने बताया है, बैलेंस सेटिस्फाइड कर दीजिए। दिस इज द एलाइलिक हाइड्रोकार्बन इन द कैटेगरी ऑफ sp3। तो होपफुली आपको sp3 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, sp2 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, sp के बेसिस पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। जो मैंने आज के लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स बताया। एक जनरल बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ कहीं कहीं आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन्स क्या है, 2 डिग्री हैलो एल्केन्स क्या है, 3 डिग्री क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉर्मल, ये सब बातें हम लोग देखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, सिंपली डिग्रियाँ कुछ है नहीं। अब जब आप देख लो, ये जो मेरा CH4 है, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं मीथेन। अगर इस मीथेन को हमको हैलो एल्केन्स की कैटेगरी में रखना है तो सिंपल सी बात है, डिफिनीशन मैंने पहले बताया है, आपको हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन को लाना है, जो मैंने कल ही बता रखा है आपको। तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा CH3। इस CH3 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एल्किल कहते हैं। और केमिस्ट्री में इस एल्किल को हम R से डिनोट करते हैं। ये एल्किल एक कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 1 कार्बन का है, तो इसको 1 कार्बन का अगर हमारा एल्किल है तो उसको मेथिल कहते हैं। 2 कार्बन का एल्किल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे। 3 कार्बन का अगर हमारा एल्किल है तो प्रोपिल कहेंगे। तो ये बात आपको थोड़ा सा जानना है। 1 कार्बन का है तो मेथिल, 2 कार्बन का है तो एथिल, 3 कार्बन का है तो प्रोपिल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटिल। मतलब आपको जैसे हाइड्रोजन हटाओगे एन वाली बात हट जाएगी और YL आपका जुड़ जाएगा। तो एल्केन में एन आपने हटा दिया है ना, मीथेन से एन आपने हटा दिया, उसकी जगह पे YL ले आए, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिल हो जाएगा। और इस मेथिल को R से डिनोट करते हैं। ये जो R है इसको हमेशा एल्किल की कैटेगरी में रखेंगे। ये एल्किल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड सो ऑन, बहुत सारे कार्बन के होंगे। अगर आपके किसी भी कंपाउंड में जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, बात को समझिए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच हो तो उसको 1 डिग्री हैलो एल्केन या प्राइमरी हैलो एल्केन कहते हैं। फिर से बताता हूं, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच होगा तो उस हैलो एल्केन को 1 डिग्री या प्राइमरी हैलो एल्केन कहते हैं। समझ में आया? फिर से बताता हूँ,
जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन से केवल और केवल एक ही एल्किल ग्रुप अगर अटैच है तो उस हैलो एल्केन को 1 डिग्री या प्राइमरी हैलो एल्केन कहते हैं। तो अगर इससे एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है बेटा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री हैलो एल्केन, या हम इसको कहते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री, पहले तो 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। 1 डिग्री मैंने बताया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है उसी कार्बन से आपका केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम 1 डिग्री हैलो एल्केन की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए 2 डिग्री क्या होगा, इसको 1 डिग्री मैंने कहा, इसको हम लोग प्राइमरी कहे। अब आप देखिए जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच होंगे। एक जैसे भी हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे 2 एल्किल अटैच होंगे, चाहे दोनों एल्किल एक जैसे हों, चाहे दोनों एल्किल एक दूसरे से क्या हों, आपके पूरी तरह से डिफरेंट हों, है ना, पूरी तरह से डिफरेंट हों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी या 2 डिग्री हैलो एल्केन्स। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी और 2 डिग्री हैलो एल्केन। जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन पे 2 एल्किल ग्रुप होंगे, हो सकते हैं एक जैसे, हो सकते हैं एक दूसरे से अलग, लेकिन 2 ही हों तो उसको सेकेंडरी या 2 डिग्री हैलो एल्केन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री आपसे पूछा जाता है आपका, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो अभी कार्बोकैटायन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसी बातें हम लोग करते हैं। ठीक, अब देख लीजिए 3 डिग्री या टर्सरी की बात करें, 3 डिग्री या टर्सरी, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आ गया तो 3 डिग्री में क्या रखा है ना, 3 डिग्री में कुछ नहीं रखा है। सिंपल सी बात है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन पे 3 एल्किल ग्रुप होंगे। हो सकता है कि तीनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हों, हो सकता है इसमें से कोई 2 एल्किल ग्रुप एक जैसा हो, एक अलग हो सकता है कि तीनों एल्किल ग्रुप एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हों, डिफरेंट हों, लेकिन 3 डिफरेंट एल्किल ग्रुप अगर अटैच होंगे जिस कार्बन से, उस कार्बन से अगर हैलोजन अटैच होगा तो उसको 3 डिग्री या टर्सरी की कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, रखेंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा sp3 sp2 sp के बेसिस पे, एलाइल बिनाइल बेंजिल न्यूक्लिएटेड नॉर्मल एल्किल, सारी बातें होपफुली आपको हो गई होंगी। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग। जो डिस्कशन होगा 2 लेक्चर में लूँगा, उसमें 2 पार्ट में आपका होगा हम लोग, जिसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स या हैलो एलिन्स। 2 या 3 लेक्चर हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स होंगे, मिनिमम 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको पूरा प्रिपरेशन देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम प्रिपरेशन देखेंगे ताकि कन्वर्सन में हमको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। तब तक के लिए आप इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आई एम लर्निंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपका आई एम लर्निंग कोचिंग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।